हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज का ये वीडियो देखने के बाद आप कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक कवर कराया है। आप किसी क्लास में हो या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए ये पर्याप्त वीडियो है। देखिए, आप समांतर चतुर्भुज को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि चतुर्भुज क्या होता है। बस 1 मिनट आप करूँगा और 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा कि चतुर्भुज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, चतुर्भुज जिसे बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। और ये 6 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले होता है समांतर चतुर्भुज, फिर होता है एक आयत, फिर होता है वर्ग, फिर होता है एक समांतर चतुर्भुज, अगला है समलंब चतुर्भुज, फिर होता है एक पतंग। पतंग के आकार का जो चतुर्भुज होता है उसे पतंग बोलते हैं, यानी कि काइट चतुर्भुज। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की। तो आइए समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये समांतर चतुर्भुज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होगी। ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं। विपरीत भुजा यानी कि ये वाली भुजा इसके विपरीत है, इन्हें विपरीत भुजाएं बोलेंगे। ए बी विपरीत है सी डी के और बी सी विपरीत है ए डी के। एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब होता है जो एक दूसरे से हमेशा समान दूरी पर हों। तो बिल्कुल सीधी हैं और समान दूरी पर हों तो वो समांतर भुजाएं कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरियाँ, जिनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं और समान लंबाई की होती हैं, यानी कि जो इनकी लेंथ है वो भी आपको बराबर होगी। और इसके साथ साथ क्या होता है, और विपरीत कोण समान माप के होते हैं। विपरीत कोण यानी कि ए और सी, ए बराबर है सी के और बी बराबर है डी के, ये विपरीत कोण भी समान होते हैं। तो ये है आपकी डेफिनेशन एक समांतर चतुर्भुज की। आइए इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम भुजाएं की बात करें तो अभी हमने कहा है कि विपरीत भुजाएं यानी कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, बराबर भी है और क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ठीक। उसके बाद बी सी, जो बी सी बराबर है आपके ए डी के, बराबर भी है और समांतर है, बी सी समांतर ए डी। अगर हम बात करें इसके कोण की तो देखिए, इसके जो विपरीत कोण होते हैं यानी कि एंगल की बात करें तो ये बराबर होते हैं। तो एंगल ए यानी कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण जो बी है वो कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। ये विपरीत कोण बराबर के साथ साथ देखिए एक और चीज़ होती है कि एक ही लाइन पर बने दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। जैसे कोण ए और कोण बी, अगर हम कोण ए और कोण बी को जोड़ दें तो इनका योगफल 180 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी और सी, एक ही लाइन पे इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। सी और डी को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा। ए और डी एक ही लाइन पे इनको जोड़ेंगे तो तब भी 180 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे केवल एक को लिखा है, बाकी आप समझ सकते हैं बी सी, सी और डी और ए डी को जोड़ने पर जो इनका योगफल होगा वो 180 होगा, ठीक है। और बाकी चारों जो कोण होते हैं, इनके चारों कोणों का योगफल होता है वो 360 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये कितना होता है, 180, वो 360 के बराबर, ठीक है। चारों कोणों का योग 360 होता है। एक चतुर्भुज यानी किसी प्रकार का भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर हम बात करें इसके विकर्ण यानी डायगोनल की तो देखिए समझिए, इसके विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होता है, देखिए ये है ए से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं विकर्ण। ये लाइन विकर्ण आपकी कहलाएगी यानी डायगोनल। और इसे यहाँ पे मिला दें तो एक विकर्ण ये बन गया। तो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण हमारे क्या क्या है, ए बी है और कॉमा विकर्ण है वो हमारा ए सी है, ए सी एक विकर्ण है और कॉमा बी डी एक विकर्ण है। तो हमारे पास 2 विकर्ण हैं, बी डी और ए सी। और ये दोनों विकर्ण क्या हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, समान लंबाई के नहीं होते हैं। तो ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल यानी एरिया के फॉर्मूला की। अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका आधार गुणे ऊंचाई।
आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, ये होगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं b इंटू एच। ठीक है, अब देखिए b बेस, अब हाइट क्या होती है। कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, इसको ही हाइट मान लेते हैं, जबकि ये हाइट नहीं है। देखिए एक हाइट जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री की होती है, ये थोड़ा तिरछा है। तो हाइट जो होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो मैंने एक अलग से चित्र दे रखा है आपको, जो आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में जो हाइट है वो इस टाइप में होगी, ये लाइन है जो बिल्कुल सीधी आएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये उसकी हाइट बोली जाएगी, ये एच। ठीक है, ये जब एच होगा, ठीक है, ये हाइट होगी, तो ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का एक लंब गिर रहा है, ये हाइट वाला, तो बेस इसका ये बनेगा। तब बेस हमारा क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक है, ये बेस होगा और ये हाइट होगी। अगर बात करें तो ये होगा बेस इंटू हाइट। अगर हम इसके परिमाप यानी पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल। तो होगा इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी कि चारों भुजाएं अगर आप जोड़ देते हैं, उनका योगफल निकालते हैं, तो वो हमारा आपका पैरामीटर होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखने हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।